अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, अभी जैसा कि बारिशें आपको पता है कुछ कम हुई हैं कराची में और भी जगहों पर, क्योंकि अगस्त का महीना ही होता है बारिशों का, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इन दिनों में मच्छरों की जो है ना तादाद बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जगह जगह पानी वगैरह रुका हुआ होता है। तो इसमें बहुत बड़ी यूँ समझ लें कि अफजाइश हो जाती है मच्छरों की। तो मच्छरों से बचने के लिए, क्योंकि इन दिनों में मैंने भी अपनी कुछ फार्म से जाली वगैरह हटाई हुई है। वैसे तो इस तरह की जाली बेहतर होता है कि आप लगा के रखें, लेकिन हवा की वजह से मैंने भी थोड़े एरिया में से जाली हटा दी थी है। तो आपके यहाँ भी शायद अगर ऐसा ही कुछ मसला है तो उसके लिए एक हल निकाल के लाएँ हम। तो ये देखें, ये है पुदीने की डंडियाँ। जैसे पुदीना आप लेकर आते हैं तो उसके ऊपर से आप ये दाना, इसके वो पत्ते वगैरह तोड़ लेते हैं तो इस तरह की डंडियाँ बच जाती हैं। तो ये डंडियाँ जो है ना, आप इसको थोड़ा सा, या तो इसको यूँ समझ लें कि इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा नरम कर लें, ताकि इनमें से थोड़ा यूँ समझ लें कि इसको परिंदों के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। और ये आप फिंच में भी और आप ये जावा में, दोनों में जो नेस्टिंग करते हैं परिंदे, यानी कि आपके पास अगर फ़िशर वगैरह भी लगे हुए हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। फ़िशर लोटिनों की हल्की फुल्की नेस्टिंग वो भी करते हैं, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जब वो इससे नेस्टिंग करती हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत इसके पत्ते वगैरह इसमें हमने छोड़ दिए हैं, कुछ वो पत्ते वगैरह खा लेंगी और कुछ बाकी से वो नेस्टिंग कर लेंगी। तो ये जब इससे नेस्टिंग हो जाती है ना, तो ये इसमें खुशबू होती है इसकी अपनी पुदीने की। तो उस खुशबू की वजह से मच्छर वगैरह मटकियों में नहीं आते। क्योंकि देखें, असल में मसला यही होता है कि इन दिनों में जो फिंचज़ के या अपना जावा के बच्चे वगैरह मरते हैं, उनकी बड़ी वजह यही होती है कि वो इनके मटकियों के अंदर मच्छर हो जाते हैं, और क्योंकि इनके ऊपर पर भी नहीं निकले हुए होते तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये इनके जो पट्टे वगैरह होते हैं, चिक्स जो होते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और उसमें होता है कभी कभी वो चिक्स उनसे मच्छरों से तंग आके नीचे यूँ समझ लें मटकी से निकलने की कोशिश करते हैं, और फिर जब नीचे गिरते हैं तो नीचे तो उनको यूँ समझ लें कि उस तरह का मौसम नहीं मिलता जैसा उनको मटकी में यानी कि जिस तरह की गर्माइश होती है, तो वो उसमें मर जाते हैं। और फिर वो उनके पेरेंट्स उनको सही तरह भरा भी नहीं पाते। मटकी में होते हैं तो फिर कुछ और कंडीशन होती है। तो इस वजह से आप यूँ समझ लें कि आप अपने बच्चों की जो अपने इनकी एवरी में जो भी चिक्स निकल रहे हैं, उनकी केयर के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत इस तरह ये डाल दें। इसमें अच्छा एक चीज़ और भी कभी कभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने पौधा आपको दिखाया भी था, मरवा जिसको कहते हैं, मरवे के पत्ते वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। वो भी लोग उसके अंदर रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं, लेकिन वो खुद रखने पड़ते हैं। वो आप उनकी नेस्टिंग के नीचे रख दें। अगर आपके पास मरवा बड़ी तादाद में हमने लगाया था, भी मरवा भी वो उसको फलने में कुछ टाइम लगेगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें पत्ते जो है ना उसके, वो आप नेस्टिंग के, आप जैसे उसमें मटकी को निकालें, उसकी नेस्टिंग के, जहाँ नेस्टिंग हुई नेस्टिंग के नीचे आप पत्ते रख दें थोड़े से, ठीक है ना। तो उसमें दो एक भी पत्ते रख दें, वो सूखने में टाइम लगता है और उसकी खुशबू वगैरह जो होती है इतनी अच्छी होती है, वो वैसे भी अच्छी फील होती है, और वो एंटी बैक्टीरियल है। और उसमें यानी कि जैसे दूसरे कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, या मच्छर हो जाते हैं, वो उनसे भी महफूज रखता है। मटकी के अंदर आप रख देंगे तो वो उनसे महफूज रखता है। अब उसमें ये है कि ये होता थोड़ा ही टाइम है, क्योंकि देखें अभी जैसे अभी इस टाइम हुई हुई है, यानी कि ये कंडीशन ऐसी हुई, नमी वाला मौसम हुआ हुआ और मच्छर की अफजाइश हो रही है। तो अब इसमें कुछ टाइम जैसे ही गुजरेगा, यानी कि जैसे मौसम बदलता है, धूप ज़्यादा पड़ जाती है। हमारे यहाँ ये एक कराची के अंदर तो ऐसा ही रहता है कि अगस्त के एंड में, सितंबर में एक दफ़ा ज़ोरदार गर्मी पड़ती है तो मच्छर वच्छर मर जाते हैं। उसके बाद फिर मौसम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, नवंबर के बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी बहरहाल ऐसा नहीं है। तो इसमें ये है कि आप ये इस तरह की नेस्टिंग, इसको बस ये है कि डंडियाँ जो ज़रा आपको लगता है कड़क है ना, उनको आप थोड़ा बहुत दबा दें इस तरीके से ना, ये ताकि वो उनको जब नेस्टिंग बनाती है ना चिड़िया, उनके लिए आसानी रहे। वैसे तो थोड़ा सूख भी जाएंगी, क्योंकि अंदर मटकी में रखे भी सूखनी है, तो वो भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये है कि आप थोड़ा सा इसको कोशिश करें कि इसको इस तरह कर दें कि ये ईज़िली चिड़ियों के लिए आसानी हो जाए। और इसके साथ कुछ पत्ते भी छोड़ दें, पत्ते वगैरह खाती हैं, उनके हाजमे के लिए बेहतरीन है। मैं सॉफ्ट फूड में भी मिला के दे देता हूँ। बहरहाल ये है कि मैं आज कल ये लेकर आया था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं करता ऐसा हूँ कि मैं सॉफ्ट फूड से इनके उसमें डालने के लिए ना, इनके पत्ते हमने उतार लिए, तो उसको फिर मैं यानी ग्राइंडर में पिसवा लेता हूँ। तो उसके हम क्यूब्स बना के ना छोटे छोटे, इसमें बर्फ़ में ऊपर रख देते हैं फ्रीज़र में, उसके क्यूब्स बना लेते हैं छोटे छोटे। तो उसमें जब हम चावल बॉइल्ड करते हैं, चावल उतरते हैं, थोड़े से गर्म होते हैं, उसी वक्त उसके अंदर वो एक क्यूब मिक्स कर देते हैं। वो इजीली मिक्स भी हो जाता है और वो फ्रेश भी रहता है, ठीक है ना। तो वो आप इस तरीके से आप लगा दें, और
उसमें ये होता है कि आपका ज़्यादा भी अगर आप ले आते हैं, यानी कि आपके पास अगर सहूलत है मंडी जाने की, वहाँ से ज़्यादा भी ले आते हैं पुदीना, तब भी कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से सेव करके उसको रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये हो जाएगा कि आपको सस्ता भी पड़ेगा कुछ थोड़ा सा अगर मंडी वगैरह से आप लेते हैं, और वो महफूज भी रहेगा। और सॉफ्ट फूड में इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये हाजमे को ठीक रखता है, परिंदों के इन दिनों में देना इसका बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है, आगे जैसे मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, हफ्ते में एक आध दफ़ा तो आप सॉफ्ट फूड में मिला के दे दिया करें। ये उनकी सेहत के लिए, हाजमे के लिए बेहतरीन है। गले का भी कोई मसला होता है वो भी सही कर सकता है ये। ठीक है, मेंथोल होता है इसमें। तो ये व्यूअर्स आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अब इसको हम अपने एवरेज के अंदर दोनों में डाल देते हैं, और उसमें इंशाल्लाह ये कल तक हम देखेंगे कितने परिंदों ने उठाया और अपनी एवरेज में अपनी अपनी मटकियों में लगा लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे व्यूअर्स। अगर ऐसी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद देखनी है, मज़ीद आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। अच्छा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे चल रहा होएगा, अगर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट्सअप नंबर, तो मैं ये स्लाइड में नीचे चला दिया करूँगा। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, परिंदों के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, वैसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं उसी से उसको फॉलो करते हुए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। बहरहाल इसके अलावा भी अगर आप कोई ज़ात यूँ समझ लें कि परिंदों की सेल परचेज़ के हवाले से भी अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।